Hello and welcome all the students. Now we all know that GST 2.0 यानी reforms आ चुके हैं, but as a student of economics, you should know the history of indirect taxes in a very brief manner. What are the benefits of GST? उसके challenges क्या-क्या हैं? And what is the positive outcome that we can expect from GST? That is something that we have to understand. So when you try to look at the history of the taxation, द टाइमलाइन, तो ये कहानी शुरू होती है 1970s में. इन 1970s देयर इज अ कमिटी कॉल्ड एलके झा कमिटी. द कमिटी रिकमेंडेड कि भाई हमारे जो टैक्स सिस्टम में आपको वैट सिस्टम यानी वैल्यू एडेड सिस्टम कैन बी ब्रॉट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लाना है. एंड वैल्यू एडेड टैक्स प्रिंसिपली इट मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस. So the first approach was that let's create a value added tax, and LK Jha committee in 1970s में आया. Now that committee का recommendation was just taken as an input but not done anything. But later on modified VAT, excise duty पे VAT system लाया गया. VAT is called value added tax system, where the idea is that कि हम tax principal item and value addition पे लगाएंगे. So for example, if item is of 100 rupees और इस पर 100 rupees का वैल्यू एडिशन हुआ, so if tax T1 is imposed here, then tax 2 जो होगा वो टोटल पे नहीं होगा, only on the new value addition. So that improved the tax system, यानी the tax on tax concept improved. Now that led to introduction later on, यानी ये mod VAT, modified VAT came. Then in 1994 service tax was introduced. Now if you see the ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया, कहानी की तरह अगर आप समझते हैं तो इंडिया की जो कहानी है वो टैक्स रिफॉर्म्स की कहानी है 90s ऑनवर्ड्स. एंड इन 90s, in 1994 द सर्विसेज टैक्स केम इनटू पिक्चर बिकॉज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ग्रोथ हुई एंड द सर्विसेज लाइक टेलीकॉम वर टैक्स्ड. सो सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड सर्विस टैक्स एक मेजर टैक्स था बिकॉज सर्विसेज बिकेम अ बिग चंक ऑफ द इकोनॉमी. एज वी स्पीक मोर देन 55% जो इंडिया का जीडीपी है वो सर्विसेज से आता है. देन सिमिलरली सेंट्रल वैट, सेन वैट यानी मॉडिफाइड वैट को इंप्रूव करके सेन वैट लाया, सेंट्रल वैट, वेयर सेन वैट एट सेंटर इट वाज इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट टैक्स जो मॉडिफाइड वैट था. इट यहां पर एक्साइज भी था, यहां सर्विसेज को भी हमने ऐड किया. नाउ बोथ ऑफ दीज टैक्सेस इंप्रूव द कैस्केडिंग. एंड वन मोर थिंग, इन 2004 वी हैड वैट सिस्टम यानी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम केम. नाउ रिमेंबर जीएसटी भी एक वैट सिस्टम है, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम. सो प्रिंसिपली द वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम केम इन 1986. Then in 2000 the SENVAT system came. Then 2004 में VAT system आया, and all of them progressively got merged और merge होके in GST One India One Tax came, जहां 17 taxes of central government and state government को merge करके हमने One India One Tax create किया. and dual GST में goods and services tax में all और major taxes were subsumed. States को जो loss हो रहा था manufacturing states को, तो उनके लिए compensation cess ऐड किया to protect the state only for a limited phase. Now from 2017 onwards आप देखोगे consolidation हुआ, the tax reforms, the GST improve हुआ, GST implement हुआ, GST के problems आए, invoicing, e-billing system, use of technology, then eventually appellate tribunal तक आया. Eventually the last जो हमारा reform है GST 2.0, as per the 5th GST Council, हमने tax system जो GST में 4 tax system था, इनफैक्ट इट हैज 7 टैक्स सिस्टम, क्योंकि ज्वेलरीज पर अलग टैक्स लगता है. देन यू हैव द हायर टैक्स सिस्टम सेस लगता है. नाउ दैट में इन दैट प्रोसेस 2 टैक्सेस वर रिमूव्ड, बट ब्रॉडली वी हैव 2 ब्रैकेट्स, 5 and 18% एंड 40% जो आपका डीमेरिट गुड पे, सिन गुड्स पे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, उस पर लगा है. तो ये हमारा ओवरऑल टैक्स का हिस्ट्री है. नाउ द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी यू कैन सी 22 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन है. द टैक्स बेस जो है बढ़ गया है फ्रॉम 66 लाख टू 1.5 CR. टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया है, टैक्स एफिशिएंसी बढ़ गई है, एंड दिस टैक्स विल has brought lot of things. Yes, but there are still improvement because one India one tax means one tax होना चाहिए. So in future reforms might happen where instead of maybe 3 taxes we can have 1 or 2 bracket. No, only time will tell, and different economists have different view. But the revenue loss जो इसमें होने वाला है because you are merging the taxes. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इंडिया के जो मेजर टैक्स हैं उसमें से जो कॉमन आइटम्स हैं, जो टैक्स के कॉमन पीपल, जो हम लोग एजुकेशन आइटम्स, हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स,
कॉमनली यूज बाय कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, उस पर गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, टैक्स को रैशनलाइज किया है, एंड द हाई टैक्स रेट्स आर ओनली ऑन सर्टेन आइटम्स. सो द बेस्ट पार्ट इज फॉर्मलाइजेशन, टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, टैक्स बेस बढ़ा है. द इकोनॉमिक प्रिंसिपल में द कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स जो लगता है वो खत्म हो चुकी है. तो ये जीएसटी कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है. ओवरऑल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड एंड गवर्नमेंट का कुछ टैक्स लॉस होगा इन द कमिंग टैक्स रिफॉर्म where about 48,000 to 50,000 crore का नुकसान होगा, but it is doable. Then consumption effect will improve. Now it is believed that जितना टैक्स का सेविंग होगा उसका 5 to 6 times more consumption will happen in the economy and that will make economy better. यानी overall GDP growth होगा, inflation control होगा because tax के रेट कम होंगे तो inflation. So it is believed that inflation can also improve by 1%, 1.1%, and it is believed that GDP might go up by at least 0.5 or 1%. 1% तक 1 to 2% GDP ग्रोथ होगा एंड इन्फ्लेशन कम होगा. एंड इट इज बिलीव दैट द ऑफसेट ऑफ द टैरिफ द यूएसए की जो पॉलिसी है इट माइट इंप्रूव. वन मोर एस्पेक्ट इज दैट देयर आर मेजरली पीपल आर द विनर्स. लूजर्स कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू लॉस होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेवेन्यू लॉस होगा. इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स, इनपुट क्रेज टैक्स मिलता है वो लॉस होगा. लिटिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिटिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट का टैक्स सिंपल हो गया है एंड दैट वे बहुत सारा जो लिटिगेशन का कॉस्ट आता है यानी टैक्स के क्वेश्चंस आप करते हो, सो लिटिगेशन विल बी इंप्रूव्ड एंड दैट विल लीड टू रिफंड्स एंड ऐसा मानना है कि न्यू एरियाज लिटिगेशन माइट आल्सो हैपन, बट ओवरऑल लिटिगेशन ओवरऑल इंप्रूव होगा. सो दिस इज अ समरी ऑफ द एंटायर थिंग फ्रॉम मॉड एलके झा कमिटी टू मॉड वैट टू सेन वैट टू वैट सिस्टम एंड इवेंचुअली द जीएसटी 17 में और जीएसटी 2.0 in 2025. So what is next in offing? Well, in next is all about the positivities. The positives, it will improve the India's economy, it will improve the tax system for common man, it is going to make common man pay less for the items that they were paying previously, and overall technology driven administration hai, and this will boost economy in general. That is the common belief. However, the negatives are there, jo state ko loss hoga, but if you look at the negatives, itna loss nahi hoga. 48,000 crore annual loss hoga. That means roughly 4,000 crore per month. No, that is not a big amount. Government का जहां पर उनका टैक्स कलेक्शन 22 लाख करोड़ है सिर्फ जीएसटी से. So this is the challenging, this is the benefits of the economy in general. So that is all for now. So as a student of economics, आपको ये बात समझनी होगी, ये टैक्स रिफॉर्म अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है. And also students who want to join our multiple courses, mentorship, mains test series, optional test series, they can come to us and see the difference. Qualitatively हमारे Edge IAS में एक 10-year-old institution है, इसकी अपनी एक legacy है. Results have been produced consistently from our institute, and believe me, they will take things to next level. Okay, so thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and be regular for preparation updates. हमारे institute से जुड़िए, हमसे जुड़िए, and विश्वास मानिए आपकी जर्नी next level पे पहुंच जाएगी. Take care. Bye.